मैं डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, BHMS। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ हार्ट अटैक। यानी कि हार्ट अटैक ठंडे के दिनों में क्यों होते हैं। तो हम लोग उसको पहले डिफिनेशन समझते हैं कि ए ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। मतलब कि आपका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट मसल्स के कारण जो है आपका रुक जाना, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। तो सबसे बड़ा कारण हम लोग मतलब देखेंगे कि ठंडे के दिनों में मतलब हार्ट अटैक क्यों होता है। सबसे पहला कारण है कि ठंडी की वजह से आपका ब्लड वेसल्स जो है वो स्लो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जिसके चलते आपका जो है ब्लड प्रेशर जो है राइज करता है। राइज करने की वजह से आपका जो है हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है। दूसरा है एंजाइना। एंजाइना मतलब छाती में लेफ्ट साइड में दर्द होता है। एंजाइना और चेस्ट पेन क्यों होता है? तो आपका जो कोरोनरी आर्टरी है वो आपको बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए एक जोर लगाता है। और आर्टरी जो है आपका ठंडा टेम्परेचर लो होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। उस कंडीशन में भी आपको चेस्ट में पेन होने लगता है और आपको हार्ट अटैक आता है। तीसरा कारण है कि आपका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बाहरी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके वजह से आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। उस कंडीशन में आपका जो है कोरोनरी आर्टरी जो है आपका हेल्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है और उस पर जोर पड़ता है, और उस कंडीशन में भी आपको अटैक आ जाते हैं। अगर आपका टेम्परेचर 95 डिग्री से कम रहता है और होता है तो भी आपको उस कंडीशन में आपको चेस्ट में दर्द हो सकता है और आपका हार्ट का मसल जो है वीक होगा, जिसके वजह से आपको जो है मतलब पेन होगा। अच्छा, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? खास करके ठंडी के दिनों हम लोग क्या करते हैं बचने के लिए कि सबसे पहला चीज़ है, खास करके बूढ़े लोगों में उनका जो मसल्स है ओल्ड एज होने की वजह से वीक पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो वैसे लोगों को ठंडे के दिनों में गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े वो पहनना है जो ज़्यादा मोटा हो, उसका लेयर मोटा हो, जो आपको ठंडी हवा अंदर नहीं जा सके। आपको ठंडे के दिनों में ग्लव्स पहनना है, कैप लगाना है, सॉक्स पहनना है, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। खास करके आपको कानों को ढकना है, आपके हाथ को ढकना है, आपके पैरों को ढकना है। तीसरा चीज़ है कि अगर ज़रूरत नहीं पड़े, अगर ज़रूरत ना हो तो बाहर बिल्कुल ना निकले। ये खास करके हार्ट अटैक जो है ओल्ड एज में अधिक आते हैं, 50 के पार ज़्यादा समस्या होती है। तो अगर ज़रूरत नहीं हो तो बाहर नहीं निकलें, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो ठंडी हवा है, लहरें चलती हैं, ठंडी लहरें चलती हैं, उससे आप बचेंगे तो आपको हार्ट अटैक की समस्या कम रहेगी। हमेशा घर में रहें तो हमेशा मतलब लिक्विड पदार्थ का, तरल पदार्थ का सेवन करें जो गर्म हो, जैसे सूप हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, गर्म पानी हो। आप पिएंगे तो आपका बॉडी का सर्कुलेशन जो है मेंटेन रहेगा और आप उससे बच सकते हैं। और वैसे लोगों को भी एक ज़्यादा समस्या होती है, खास करके ओल्ड एज में, जिनको बीपी बढ़ा रहता है, इंक्रीज होता है, उन लोगों को भी मतलब
बाहर जाने से बचना चाहिए। और किसी तरह का हार्ट का डिजीज़ हो, खास करके बीपी हाई हो, उन पेशेंट को, जिनको मतलब कैंसर हो, मैलिग्नेंसी हो, वैसे लोगों को भी ठंडे के दिनों में बाहर जाने से बचना चाहिए। और भी एक कारण है, हम लोग देखते हैं कि अगर हार्ट अटैक आता है तो हम लोग उसको कैसे पहचानेंगे, उसका सिम्टम क्या रहेगा। तो मैं कॉमन सिम्टम का बात करूँगा, बाकी तो आपको क्लिनिक में जाने के बाद ही आपको डॉक्टर डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। तो कॉमन जो सिम्टम है, आपका पहला जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम है, पहला है कि आपको चेस्ट में पेन होगा, साथ में एंजाइटी होगा और शोल्डर में पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा। तो आप समझेंगे कि हार्ट अटैक आ सकता है। साथ में आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, नौजिया लगेगा और वोमिटिंग हो भी सकता है, वोमिटिंग हो भी सकता है। दूसरा आपका है कि आपको चक्कर भी साथ में आएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, आप सांस ज़ोर ज़ोर से लेंगे, क्योंकि आपका जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम ट्रबल हो सकता है। और चौथा हो सकता है कि पेन एंड नमनेस और टिंगलिंग इन जॉ, योर जॉ में होगा, बैक में होगा और शोल्डर में होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो जॉ है, झिनझिनाहट सा महसूस होगा, सुन्नापन जैसा महसूस होगा, नमनेस होगा, दर्द होगा। और आपके शोल्डर साथ में भी, लेफ्ट साइड शोल्डर में भी पेन हो सकता है, कभी कभी राइट तरफ में भी हो सकता है। आपको इतना ठंडा में भी आपको पसीना नहीं लगेंगे। अब पसीना कैसे होगा? ठंडा, कोल्ड स्वेट होगा। और आप देखेंगे कि सडन जो है फटीग लगेगा, आपको लगेगा कि हम बहुत मतलब बीमार पड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये था आपको हार्ट अटैक का लक्षण होने का कारण। और अब हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं। ये तो दोस्तों एक इमरजेंसी केस है, लेकिन हम लोग अगर हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन में इसको थोड़ा हद तक उसको हार्ट अटैक को कम कर सकते हैं। और होम्योपैथिक में हार्ट अटैक का जो इलाज है, हम लोग सिम्टम के आधार पे करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेडिसिन का नाम बताऊंगा। बाकी आप होम्योपैथिक चिकित्सक से आप सलाह ले करके ही आप मेडिसिन को आप आगे ले सकते हैं। तो पहला मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना आप 6 भी ले सकते हैं, और मदर टिंचर आता है क्यू में। तो आप उसको 1-1 घंटा पे करके आप ले सकते हैं। आप इससे पेशेंट को देते हैं तो आप जान को भी बचा सकते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तब तक आप हॉस्पिटल जा कर के आप डॉक्टर से सजेस्ट लीजिए, कार्डियोलॉजिस्ट से सजेस्ट लीजिए। दूसरा मेडिसिन है क्रेटिगस क्यू में, मदर टिंचर है, उसको आप 10 बूंद 3 बार दे सकते हैं। तीसरा मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम एक बहुत अच्छी दवा है, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और तकलीफ़ होती है, हमेशा चक्कर आता है, उन सब पेशेंट के लिए आप उसको दे सकते हैं। चौथी मेडिसिन है आपका नाजा नाजा। और पांचवी मेडिसिन है आपका कैक्टस, कैक्टस जी। और छठी मेडिसिन है आपके सेंगुइनेरिया। 200 में आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो फिक्स तो नहीं है, लेकिन आप उसको चाहें तो आप यूज कर सकते हैं और लोगों को, अपने घर वालों को, अपने परिवार को सुरक्षित हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। कैसा लगा मेरा ये प्रयास, आप लोग ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और होम्योपैथिक मंत्र आप सभी को इस तरह का हेल्थ से रिलेटेड आपको टिप्स देता रहेगा। और अपने घर परिवार को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।